इंटरमीडिएट इंग्लिश चैनल पर खुश आमदेद। ये एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल पर इंटरमीडिएट के इंग्लिश पेपर की मुकम्मल रहनुमाई और हेल्प वीडियोज़ की शक्ल में दस्तयाब है। हलशुदा 5 साल मारूजी पेपर्स की वीडियोज़ भी मौजूद हैं। इन वीडियोज़ को देखकर 90+ मार्क्स ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। You have captured by the police brutality। ब्रूटैलिटी का मानी हमने देखना है। इसका मतलब है जुल्म, तशद्दुद। आगे है हमारे पास सिनोनिम्स। रेड, इसका मतलब है पुलिस का हमला, किसी चोर वगैरह को पकड़ने के लिए, किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए हमला करना। इन्वेस्टिगेशन, तहकीक। क्रूअल्टी का मतलब है जुल्म। ट्रेल का मतलब आजमाइश। नेक्स्ट सेंटेंस है जैस सा डार्क स्टावर्ड प्लांट्स ऑफ टोमेटोज़। ये दूसरे सबक में से है। क्लियरिंग इन द स्काई में से। ऑप्शंस देखते हैं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। स्टावर्ड का मतलब है तनोमंद, मजबूत। ड्राई का मतलब खुश्क। स्ट्रेंज, फीबल का मतलब कमज़ोर। तो पहली ऑप्शन दुरुस्त है और पहले फ़िक्रे में क्रूअल्टी तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है। सेंटेंस नंबर 3, द काज़ी इशूड अ डिक्री। डिक्री का मतलब है हुक्मनामा। अब ऑप्शंस में देखते हैं। लेटर, मैगज़ीन, डिग्री, ऑर्डर। ऑर्डर जो है ये ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है द प्लेराइट डिमॉन्स्ट्रेट्स गुड फेथ इन ह्यूमन नेचर। डिमॉन्स्ट्रेट्स का मतलब है दिखाना, ज़ाहिर करना, अमली मुज़ाहरा करना। डिस्कार्ड, मतरूक करना, तर्क कर देना। डिस्प्लेज, इसका मतलब है ज़ाहिर करना, दिखाना, अमली मुज़ाहरा करना। लूजेज, डिनाइज, डिनाई का मतलब है इनकार करना। इट वाज अ स्प्लेंडेड सीन। स्प्लेंडेड का मतलब है शानदार। हॉरिबल, खौफनाक। सफिशेंट, काफ़ी। मैग्निफिसेंट, इसका मतलब है शानदार। सूटेबल, मुनासिब। तो तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास द स्कल्प्टर वेल दोज पेशेंस रेड। स्कल्प्टर का मतलब है कंधा करने वाला, कार्वर। तो डिस्ट्रॉयर, कार्वर, ट्रैवलर, विक्टर। दूसरी ऑप्शन इसकी दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव नो टाइम टू स्टैंड बेनीथ द बाउज। बेनीथ मैंने नीचे, बाउज का मतलब शाखें। ब्रांचेस पहली ऑप्शन दुरुस्त है। शेड, टेंट का मतलब खैमा। क्रिटिसिज्म का मतलब तनकीद। तो पहली ऑप्शन दुरुस्त है। द गर्ल सा द रेयर लाइट बर्निंग। रेयर का मतलब है पीछे वाली, बैक। तो इसमें देखते हैं कौन सी ऑप्शन, बैक वाली ऑप्शन दुरुस्त है। बाकी सारे ऑप्शन आसान हैं, इनके मानी बताने की ज़रूरत नहीं। फतेदाद सेंशोर वाज प्योरली रिलीजियस। सेंशोर का मतलब है तनकीद। पहली ऑप्शन क्रिटिसिज्म, यही दुरुस्त है। लेक्चर, हेल्प, प्रेज। क्रेटन सेज दैट हिज विजिट इज़ इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब है बग़ैर तैयारी के, फिल बदी। तो डिसाइडेड का मतलब होता है तयशुदा, इम्पॉसिबल, नामुमकिन। अनप्रिपेयर्ड, इसका मतलब है बग़ैर तैयारी के, इम्पॉर्टेंट, अहम। तो यही तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट हम चलते हैं MCQs की तरफ। व्हाट वाज द एज ऑफ जैस व्हेन हिज फादर मेड अ पिलो फॉर हिम। कितनी उम्र थी जैस की जब उसके वालिद ने उसके लिए हल बना कर दिया। 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 6 ईयर्स। तो यही ऑप्शन दुरुस्त है। 6 साल की उम्र थी उसकी। फॉर हाउ मैनी डेज द गर्ल हैड बीन सिक। कितने दिनों से लड़की बीमार थी। यूज़ ऑफ फोर्स वाले सबक में से है। 2, 3, 4, 5।
3 डेज से बीमार थी। हाउ डिड यंग मैन ऑफ ओवरकोट लुक, कैसा दिखाई देता था। डैंडी, वीक, पुअर, रफ। डैंडी का मतलब है फाइन, उम्दा, शानदार दिखाई देता था। तो पहली ऑप्शन दुरुस्त है। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ ओके बाय द सी। ओके बाय द सी इलाका है, ये प्ले में से है, तो उस इलाके का नाम रखा हुआ था 909। जैसे एड्रेस में लिखते हैं, ये एक किस्म का एड्रेस है, तो 909। आगे है जी पोएम में से, व्हाट इज़ द सिंधी वुमेन कैरिंग ऑन हिज हेड, क्या उठाया हुआ है सिंधी वुमेन ने। चेयर, ब्रेकफास्ट, बास्केट, जार, बैग। तो जार उसने उठाया हुआ था, यही ऑप्शन दुरुस्त है। अब चलते हैं हम वर्ब्स की दुरुस्ती की तरफ। वर्ब की फॉर्म जो गलत दी हुई हैं, हमने उसको दुरुस्त तलाश करना है। शी हर चाइल्ड फॉर 2 years। जब सिंस फॉर का इस्तेमाल आ जाए फ़िक्रे में, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, तो इसलिए हैज़ बीन नर्सिंग, ये ऑप्शन दुरुस्त है। वाज नर्स्ड, पास्ट इंडेफिनेट, नर्सेस प्रेजेंट इंडेफिनेट, इज़ नर्सिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो यही ऑप्शन इसकी दुरुस्त है। इट बिफोर आई केम आउट, बिफोर वाले फ़िक्र में एक फ़िक्रा पास्ट इंडेफिनेट में होता है और एक फ़िक्रा जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, लिहाजा इसमें देखते हैं ही रेंड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यही ऑप्शन दुरुस्त है। बाकी ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट परफेक्ट है और फ्यूचर इंडेफिनेट है। ही क्राइज एज इफ़, जब एज इफ़ आ जाए तो उसमें वर या हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं, तो ही क्राइड एज इफ़ ही वर मैड। अब बाकी ऑप्शन गलत हैं, इसमें वर का इस्तेमाल होता है। इफ़ ही आई विल हेल्प हिम, जब इफ़ के साथ दो फ़िक्रे मिलाए जाएं, एक प्रेजेंट एक फ्यूचर इंडेफिनेट में हो तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होता है। अब ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में है ये फ़िक्रा आई विल हेल्प हिम, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का आएगा, तो इफ़ ही कम्स, अगर वो मेरे पास आता है मैं उसकी मदद करूँगा, तो ये कम्स वाली ऑप्शन तीसरे ऑप्शन दुरुस्त है। आई लास्ट इवनिंग, जिस फ़िक्रे में लास्ट का लफ्ज़ आ जाए उसको पास्ट इंडेफिनेट में बनाया करते हैं। आई सा लास्ट इवनिंग, आई सा यहाँ हिम है, लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है, आई सा हिम, यहाँ हिम आएगा और यहाँ सा आएगा, पास्ट इंडेफिनेट में बनेगा। आई सा हिम लास्ट इवनिंग। ये फर्स्ट ईयर का पेपर है, इसमें MCQs भी आते हैं। ये दूसरा पोर्शन जो है, पहला पोर्शन इसका है, इसमें सिनोनिम आते हैं, दूसरे पोर्शन में MCQs और तीसरे पोर्शन में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये 3 पोर्शन हुआ करते हैं इसमें।